भगवान के परम अनन्य भक्त, परम प्रिय सखा श्री सुदामा जी के परम पावन चरित्र को श्री सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुदामा जी का पावन चरित्र है, पर श्री सुदामा जी के नाम का वर्णन नहीं आया है। सुदामा शब्द लिखा ही नहीं है। गुरुजन ऐसा बताते हैं, श्री सुखदेव जी सुदामा जी को अपना आदर्श मानते हैं, इनका ये बड़ा सम्मान करते हैं। व्यक्ति जिस व्यक्ति का ज्यादा सम्मान करता है उसके नाम को नहीं लेता, केवल उनके लक्षणों को बता देता है। कहते कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक कोई ब्राह्मण था और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण था, भगवान का परम प्रिय सखा था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, उसकी इंद्रियां विरक्त थी, संसार की कोई कामना उसके हृदय में नहीं थी। लोग कहा करते हैं श्री सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। एक गरीब में और एक दरिद्र में अंतर होता है। दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और धनवान कौन है? बोले श्रीमांस को यश समस्त तोषः, जो व्यक्ति परम संतोषी है ना वो सबसे बड़ा धनवान है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक बहुत बड़ा बंगला वाला व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, पर एक गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। सरल भाषा में समझे, जिसके जीवन में हाय हाय लगी है, इतना हो जाए, इतना मिल जाए, और हो जाए, यहाँ और मकान बन जाए, एक और फैक्ट्री खुल जाए, दिन रात उसी की चिंता में हाय हाय करता रहता है, समझ लीजिए वही सबसे बड़ा दरिद्र है। और धनवान कौन है? जिसे जितना मिल गया है उसी में संतोष करके प्रसन्नता पूर्वक रहे। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ ना करे, पुरुषार्थ भी करे, मेहनत भी करे, लेकिन जो मिले उसी में संतोष करे, उसी में प्रसन्न रहे। ऐसा ना हो कि सामने जो है आलू गोभी की सब्जी आई है और पनीर के बारे में सोच सोच करके पागल हुए हैं। हा? अरे जो पदार्थ सामने आया उसी की प्रसन्नता से सेवन करिए, और आपके भाग्य में रहेगा, गोविंद की कृपा रहेगी तो वो भी मिलेगा। अजर जो दरिद्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती, हमेशा चेहरा उनका मुरझाया रहता है। अच्छा, आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया, सब के सब जो है एकदम उदास बैठे रहते हैं। वो बेचारे फोटो खींचने वाले आते, कहते हैं भैया जरा स्माइल कर दीजिए। हाँ, सोचिए जब स्माइल करने से फोटो सुंदर आ जाता है तो हम जीवन पर्यंत प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। श्री सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रियः, ये अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। इनके हृदय में संसार की किसी भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं इनके हृदय में। लेकिन हाँ, इनकी पत्नी चाहती है कि हम धनवान हो जाएं। श्री सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है जो ऊपर से बिल्कुल खुली हुई है, झोपड़ी लगाने तक का धन नहीं है। सुबह भोजन बन जाता है, शाम को खाने का कोई ठिकाना भी नहीं है। इतनी विपन्नता होने के बाद भी सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहते हैं।
सुदामा जी का ये चरित्र हमें उपदेश देता है, जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहिए। जो परमात्मा हमें दे दिए हैं उसी में प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करिए। इनकी पत्नी चाहती कि मुझे कुछ मिल जाए। एक दिन इनकी पत्नी को पता चला कि हमारे पति के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी से कहती हैं, महाराज हमने सुना है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। इतना सुनते ही श्री सुदामा जी के आंखों से आंसू छलक आता है। देवी आज तो तुमने मेरा बचपन याद दिला दिया। अरे कृष्ण मेरा तो बड़ा अंतरंग मित्र है। देवी तुझे पता नहीं, हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, हम दोनों साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में स्वाध्याय करते थे। और हाँ, हम दोनों साथ में जाते थे वन में संविधा लाने के लिए। जानती हो देवी, कृष्ण भले ही राजा का बेटा था, मुझसे बड़ा प्रेम करता था। मेरे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब मैं उसके साथ बैठता था तभी वो भोजन किया करता था। सुशीला कहती है, क्या द्वारिकाधीश से मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी कहते हैं, देवी मिलने का मन तो बहुत करता है। आजकल मैं सुना हूं वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है। अगर मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा ना, तो ये जो दुनिया वाले हैं ना, सब यही सोचेंगे मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगने जा रहा हूं। देवी मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का केवल दान पर अधिकार होता है। ब्राह्मण किसी से मांगता नहीं है। मैं अगर उससे मिलने जाऊंगा तो ये दुनिया वाले कहेंगे कुछ मांगने आया है। देवी मैं किसी से कभी कुछ मांगता नहीं। जब उसकी याद आती है, अकेले में बैठ जाता हूं, उसके नाम का जप कर लेता हूं, हृदय भर आता है, अंतःकरण में उसका दर्शन कर लेता हूं। सुशीला कहती, नहीं नहीं आप जाइए। अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ होता है महापुरुषों का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। शास्त्र कहता है, पति अगर कोई सत्कर्म करता है, धर्म का कार्य करता है, तो उसका फल पत्नी को भी मिलता। आप उनका दर्शन करेंगे तो भगवान के दर्शन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, आधा पुण्य वो मुझे भी मिल जाएगा। इसलिए आप जाइए ना। सुदामा जी कहते, क्या जाना देवी? सुशीला कहती, नहीं नहीं आप जाइए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप जाइए। सुशीला की बात को सुनकर के सुदामा जी तैयार होते कहते, देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहां, मित्र के यहां, भगवान के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी श्री कृष्ण भगवान भी है, वो राजा भी है और मेरा मित्र भी है। सुशीला कहती, आप चिंता मत करिए, आप जाने की तैयारी बनाइए। मैं कुछ व्यवस्था बनाती हूं। सुदामा जी महाराज तैयार होने लगते हैं। इधर जीवन में पहली बार सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर गई है और एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से ली है। चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल ले सकती थी। मन में सोचती है, जब हमारे पतिदेव श्री कृष्ण के पास जाएंगे और कृष्ण पूछेंगे, कहो सुदामा भैया कैसे हो,
सुखी से तो होना। तो हमारे पतिदेव के मुख से एक ही शब्द निकलेगा, कन्हैया हमारे जैसा सुखी संसार में कोई है ही नहीं। मैं इनसे अपने दुख की बात कृष्ण से नहीं कहलवा सकती। मैं पत्र लिख करके भी नहीं दे सकती कि मेरे पत्र को गोविंद को दे देना। किसी तरीके से ये तैयार हुए हैं, अगर कुछ कहूंगी तो जाने के लिए जाने से भी मना कर देंगे। तो सोचती हैं 4 घरों से अगर मैं चावल लूंगी तो 4 घरों के चावल 4 प्रकार के होंगे। किसी के यहां मोटा होगा, किसी के यहां पतला होगा, किसी के यहां लंबा होगा। और जब 4 घरों का मिला हुआ चावल मेरे गोविंद के पास जाएगा तो हमारे श्याम सुंदर हमारे घर की स्थिति के बारे में जाने जाएंगे। कहन सुनन को है नहीं, लिखी पढ़ी नहीं जात, अपनों मन से जानिए मेरे मन की बात। मानो उन चावलों के द्वारा सुशीला आज संदेश भेज रही है। फटे हुए वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के बगल में दबाए हैं और श्याम सुंदर भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी चले।